बहुत बड़ी एक पार्टी वो आई, उसने आके बहुत बड़ा सा धमाका किया कि इन्होंने बवाल किया है, उन्होंने ये स्कैम किया है, उन्होंने ये गलत काम किया है। इतनी बड़ी-बड़ी फाइलें लेकर के एक बंदा सड़क पे घूमता था और कहता था मुझे आप वोट दीजिए, अगर आपने मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाया तो मैं पूरी काया पलट के रख दूंगा दिल्ली की। और सच में दिल्ली की काया पलट गई है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं तिहाड़ जेल को अपना एड्रेस बना करके लेटर्स रिसीव कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अरविंद केजरीवाल, बॉस ऑफ आम आदमी पार्टी, जिसको अब मैं कहती हूँ अमीर आदमी पार्टी। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज मैंने हरबीर सिंह सूरी जी को इनवाइट किया है। और हरबीर सिंह सूरी जी मेरे और आपकी तरह ही नेशनलिस्ट है, हार्डकोर नेशनलिस्ट जिसको कहते हैं वो है, आरएसएस के को बिलोंग करते हैं और आरएसएस उनके खून में बसा हुआ है। साथ में जो भी पॉलिटिकल चीजें होती हैं उसको लेकर के उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है उसके ऊपर। तो आज मैंने उन्हीं को इनवाइट किया है हमारे ग्रेट ग्रेट अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नंदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अरे मैं भी आभारी हूँ, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला मेरे लिए स्पेशली। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि सूरी जी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो एक ही बार में उन्होंने कहा यस यस नादिता, व्हाई नॉट, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल आके बात करूंगा केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल ने किस तरीके से गंदगी फैला के रखी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक स्कैम निकलते चले जा रहे हैं। सूरी जी, थोड़ा सा अगर आप मेरे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर चीज क्या है। Namaskar, good evening, good morning, good evening to all your viewers. Thank you very much, Nandita ji, for having me on this talk show. अरविंद केजरीवाल, अब ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो एक बहुत बड़ा हमारे देश का और हमारे स्पेशली दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत दुखद घटना है। ये जो एक क्रूसेडर के रूप में आया था आज से 10-12 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का लेके, एंड ही इज सपोज टू बी नाउ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। ही इज इवन सरपास्ड लालू प्रसाद यादव। अब लालू प्रसाद यादव अपने जमाने में चारा घोटाला एंड ऑल दैट, वो बिहार से बिलोंग करते थे। अनपढ़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मास बिहार जो है वो एक पिछड़ा हुआ, या जो कहो ज्यादा अवेयर नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है वहां पे, तो उन लोगों को वो एक बेवकूफ बना के इतने साल पॉलिटिक्स में एज ए चीफ मिनिस्टर, फिर अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, आज उसके बच्चे वहां राज कर रहे हैं। तो वो कुछ you can digest that fact. But for Arvind Kejriwal to be successful in the heart of the country, the capital city of India, Delhi, is really beyond my मतलब I can't even digest कि ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। Of course, ये उसी टाइम पर हुआ है जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, यूपीए की, सोनिया गांधी लेड गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह लेड दैट खिचड़ी गवर्नमेंट। तो अरविंद केजरीवाल की जो फंडिंग है, जो बेसिक उसका जो पीछे जो व्हाट डू यू से द फाइनेंशियल सपोर्ट है, दैट इज फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन एंड द चर्च। सो दैट इज व्हाई ही हैज बीन एबल टू सक्सीड, बिकॉज देयर इज नो डेथ ऑफ मनी। पैसे का अंबार है। एक जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन चाहिए होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो है पैसा। वो अभी जैसे आपने देखा वो साहू पकड़ा गया जो 300-350 करोड़ कांग्रेस का जो एमपी था, तो धीरज साहू, वो हाँ, वो कोई साहू का पैसा थोड़े है, ये तो यही माँ बेटे का पैसा है जो उन्होंने 24 के इलेक्शंस के लिए तैयार कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, रखा होगा भाई इसको को इस्तेमाल करना है। पर मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनका तो उन्होंने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भ्रष्टाचारियों के मैं बीच में आऊंगी, मुझे एकदम से याद आ गया, आपने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और ये सारा पैसा उनका है। तो अभी एक छोटा सा मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें अभी जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक थे वो बेचारे रो रहे थे कि हमको सिर्फ चाय मिला और बिस्किट मिला, समोसा नहीं मिला खाने के लिए। मतलब कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि धीरज साहू का पैसा वहां पकड़ा गया और यहाँ समोसे के वादे लग गए। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो कांग्रेस का तो कल्चर ही है ना, उन्होंने इसीलिए तो वो अब जाके क्राउड फंडिंग का वो कर रहे हैं भाई, 138 साल हो गए पार्टी को, तो आप 138 रुपए दीजिए या 1380 दीजिए या 1,38,000 दीजिए या वॉट एवर। मतलब चोरों की, भ्रष्टाचारियों की, जमाखोरों की पार्टी है, और ये लोग इस देश में तभी राज कर पाते हैं और तभी पनपते रहे इतने साल, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार को फैलाया। खाओ पियो ऐश करो, खाओ बिल्कुल। पियो ऐश और करो लाइन में मित्रों। सबको लाइन में खड़ा रखो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देखिए 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तो ना किसी गैस सिलेंडर की कोई, पहले ये कहते थे हम 9 देंगे, 10 देंगे, इतना पैसा देंगे, या जो भी है, या किसी भी चीज की कोई कमी आपको अभी नजर आती है? नहीं। खैर, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक एंड, विषय से भटकू यस। नहीं, जिसके आपने मुझे निमंत्रण दिया है। अरविंद केजरीवाल, ये बहुत जल्द एक एक जैसे एक बोलते हो ना, एक गैस बैलून है, ये बहुत जल्दी ही पंक्चर होने वाला है। इसके जो मिनिस्टर्स थे वो तो आज जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या जो उनका एमपी है संजय सिंह, और अभी इसको भी देखिए तीसरा समन आया है, और ये अभी इवेड इसको बार बार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसने अगली बार भी इसको इवेड किया तो इसका तो ही विल बी अरेस्टेड, अरेस्ट वारंट निकल जाएगा, इसको अंदर कर देंगे। और ये चाहता भी एक्चुअली वो है, ये भी हाँ, इसकी प्लानिंग एग्जैक्टली। है, मैं वही क्योंकि पूछ ये रही थी, देखिए आज, हाँ जी, आज सौरभ भारद्वाज का एक ट्वीट आया है जिसमें वो मतलब बहुत बेशर्मी के साथ में उसने ट्वीट किया है, जिसमें वो उसने बोला है कि थर्ड समन जो गया है वो अरविंद केजरीवाल का विपासना में है, इज इन होशियारपुर पंजाब। वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे इवेट करके आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आपने बोला कि वो खुद चाहता है कि उसको अरेस्ट किया जाए, बट अरेस्ट करके वो क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर ईडी जाकर उसको अरेस्ट करती है तो उससे क्या फायदा होगा? public sympathy, nothing else. See, he is a hardcore politician now, a seasoned politician now. If you look at his face, आज से 12 साल पहले जब वो आया था, 10 साल पहले, और अभी उसको देखो तो जमीन आसमान का अंतर है। हम उसको पहचान, वही ब्लू शर्ट तो है अभी भी उसकी, शायद वो साइज अभी बड़ा पहनता होगा, बट वही वैगनर और वही जो पुरानी घिसी पिटी बातें करता था वो सब खत्म हो गई हैं। 50 करोड़ का उसने अपना घर शीश महल बनवाया है। तो आप सोचिए कि ये बंदा कितना डेंजरस है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये आईआरएस का पहले काम कर चुका है, आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ये था, तो ही नोज हाउ द ब्यूरोक्रेट्स वर्क, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, तो ही नोज द लूपहोल्स ऑफ द कंट्री, हाउ द सिस्टम वर्क बेसिकली। तो ही इज ट्राइंग टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट एंड हिज यहाँ पे वोटर। जी, सॉरी, बोलिए। बोलिए 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 बोलिए। इसका जो मैं तो बीच में वोटर्स क्वेश्चन वोट, पूछती रहूंगी मैं। जी। जरूर जरूर जरूर, इसका जो वोट बैंक है वो भी तो ये रोहिंग्याज और ठेले वालाज और बांग्लादेशीज और जितने भी एंटी इंडिया जो फोर्सेस हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्हीं के ऊपर तो ये पनप रहा है। फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, हो गया खत्म, अमीर लोग भी उसके झांसे में आ गए। दिल्ली के अंदर देर आर, आई हैव विजिटेड एंड आई नो मेनी पीपल हु आर एफ्लुएंट, हु आर स्टेइंग इन वेरी पॉश लोकेलिटीज, जिनके प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस आर वर्थ इन क्रोर्स, बट वो भी इसके झांसे में फंस गए कि यार बिजली का बिल तो कम आएगा या पानी का बिल नहीं आएगा। गॉड नोज व्हाई दे फॉल इनटू दिस ट्रैप, but they have really been fooled and taken for a ride by this guy called Kejriwal, not once but twice. But I can assure you कि अब ये तीसरी बार ये नहीं आ सकता है। इसकी जो कहानी थी वो बहुत जल्दी खत्म होगी, इसकी पिक्चर खुल गई है, he has been exposed. अच्छा सूर्य जी, आप डीप यू आर इन दिल्ली और वहां की पॉलिटिक्स पे आपकी नजर हमेशा रहती है और आप बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे यू नो सो मेनी पीपल पॉलिटिक्स से लेकर के बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी एक रेफरेंडम का बलून फुलाया गया था, आपको लगता है वो रेफरेंडम किसी काम आया होगा या वाकई में रेफरेंडम ये किया गया था सड़क पे उतर करके लोगों से पूछ करके कि अगर ये जेल चले जाते हैं तो क्या वहीं से उनको ऑफिस अपना चलाना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने देखा कोई ऐसा रेफरेंडम होते हुए पब्लिक में? I would say this is just an election gimmick
2024 इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर. ऑफ कोर्स उसके पास जो पेड वर्कर्स हैं या जो रिक्शा वाले हैं या जो होमचे वाले हैं, जिन लोगों का जो इसके वोट बैंक भी हैं, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी हु हैव माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड आर नॉट स्टेइंग इन परफेक्ट कंडीशंस, उन लोगों को थोड़े पैसे दे दो और बोलो ये प्ले कार्ड या ये पत्र कुछ है या पैम्पलेट्स हैं वो बांट दो सिग्नल पे खड़े होके, तो दैट्स नॉट ए बिग थिंग टू डू. या किसी मोहल्ले में जाके बांट आओ. तो ये उसका एक तरीका है काम करने का. एंड ही नोज वेरी वेल दैट अब आगे उसकी दाल गलने वाली नहीं है. और इसका सक्सेसफुल होने का कारण भी मैं आपको एक और बताऊं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, अपार्ट फ्रॉम द फंडिंग फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन and American other companies and the church, try and understand Sonia Gandhi is also a Christian, a Catholic. So she has her own interests and this is what they are doing in Punjab. आज आपने देख रहे होंगे कि पंजाब में भी जगह जगह चर्चेस बन रही हैं, जबकि पंजाब में क्रिश्चियन रहते कितने हैं, कहाँ है क्रिश्चियन. तो वहां पे सिखों को या जो डाउन ट्रोडन है या जो पिछड़े लोग हैं या जो फाइनेंशियली ज्यादा सक्षम नहीं है, उनको पकड़ पकड़ के क्रिश्चियन बनाया जा रहा है. उनको पैसे दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है. एंड दैट इज व्हाई ही इज बीन सक्सेसफुल इन पंजाब आल्सो. एंड एट द एक्सपेंस ऑफ whom? दिल्ली में कांग्रेस को खत्म कर दिया. पंजाब में भी जाके वो आम आदमी पार्टी जीती तो वो कांग्रेस को डिफीट करके जीती है. वहां पे अकाली दल और बीजेपी का इतना जोर नहीं था. ऑफ कोर्स अकाली दल का था, लेकिन अकाली दल भी एक, बिकॉज वो जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं तो जाके वो खत्म होंगी, बिकॉज एक वन मैन आर्मी है ना, बिल्कुल वन मैन शो है. सेम थिंग इज विद कांग्रेस. सोनिया गांधी चला रही थी, अभी वो बेचारा जो वो बच्चा है, वो लड़का पप्पू, उसको कह रहे हैं भाई आप चलाइए पार्टी. अब आपको लगता है कि पप्पू इज कैपेबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर और रन दिस कंट्री? जो वहां बाहर कुछ एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी वीडियोग्राफी कर रहा है, उनका वीडियो फिल्म बना रहा है. मतलब हाइट ऑफ स्टुपिडिटी एंड इमेच्योरिटी. I have no words for that person, that boy, that boy or man, whatever you can call him. सूर्य जी, कमिंग बैक टू केजरीवाल, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि आपने ग्राउंड वर्क किया है, जहां पर आकर के आप नीचे तबके के जो स्टार्टा के जो लोग हैं उनसे भी आप मिले, आपने उनका भी फीडबैक लिया फॉर द केजरीवाल. एंड यू नो मेनी पीपल जो अपर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, क्या जो मैं अपर स्टार्टा की बात कर रही हूँ, क्या उनको कभी ये नहीं लगता कि असेंबली में जाकर के पीएम मोदी को गालियां देना, हमारी आर्मी को गालियां देना, लेफ्टिनेंट जनरल को गालियां देना और जो उसको सामने दिखता है सबको गालियां देना, क्या ये लोग ये नोटिस नहीं करते हैं? एंड स्टिल दीस पीपल दे आर इन सपोर्ट ऑफ केजरीवाल. यू सी, यही एक व्हेन अ पर्सन स्पीक समथिंग इन एन असेंबली और ए पार्लियामेंट, तो इनको एक थोड़ी सी इम्यूनिटी होती है कि फॉर एनी एक्ट विच दे डू देयर और एनी थिंग विच दे से देयर, उस पे दे आर कैन नॉट बी चैलेंज्ड और टेकन टू कोर्ट. तो थोड़ी इम्यूनिटी है, उसी को वो मिसयूज करते हैं. और यही उसके ड्रॉबैक है और यही उनके पतन का कारण भी है. अब देखिए, जो वो वहां बोलते हैं, आजकल वो जमाना है कि जहाँ पे डिजिटल है, every recording, every assembly session or parliament sessions are streamlined live. People are able to watch them कि ये क्या हो रहा है. जैसे अभी के वो हादसा हुआ, breach of security in parliament, so you could see that two boys jumped from the balcony and Rahul Gandhi of all, he was standing there in a corner and वो बिल्कुल bewilder या बिल्कुल भी कोई हफड़ा दफड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये planned नहीं था. बिल्कुल. और वो मार्शल ब्लैक बेल्ट है, वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है राहुल गांधी, एंड वो स्टैंडिंग लाइक अ कॉवर्ड. वो तो पता नहीं किस चीज का ब्लैक बेल्ट है, लेकिन वो वहां पे खड़ा था क्योंकि और उसको पता था कि ये बच्चे के पास कुछ नहीं है, कोई स्मोक गन है, क्या है, जो भी है, मतलब ये एक स्टेज ड्रामा था. तो पब्लिक इज अवेयर, पब्लिक इज नॉट भोला भाला नाउ. People are very shrewd, clever. The Indian voters will definitely punish these people. I'm telling you, believe me, 2024 will be a landslide victory for Mr. Narendra Modi.
मैं अब इस पे आऊंगी, थोड़ा सा टेक्निकल उस पे आऊंगी कि जो ईडी के समन्स को अरविंद केजरीवाल इवेट करता जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि विद इन 6 मंथ इस पूरा केस को हमको कोर्ट में लेकर आना है, उसके बाद सुनवाई बाद में होगी, बट इसको प्रूव करना है कि इतने का स्कैम हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने इतने लाखों करोड़ों का स्कैम किया है। उसके बाद भी वो एक ऐसी इमेज सबके सामने पोर्ट्रे कर रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी इज डूइंग दिस थिंग्स। क्या उसको कुछ फायदा हो सकता है वेन अब, क्योंकि अब तो कोर्ट की अवहेलना करना है, उसका उल्लंघन कर रहा है। Am I audible? Yes, you are audible and visible also. Absolutely not. This is his wishful thinking कि वो सोच रहा है, क्योंकि उसके भी एडवाइजर जो उसको समझाते हैं, जो उसको बताते हैं, वो करता है. He cannot take the court for a ride, the investigative agencies for a ride. They will definitely pursue the matter to a logical conclusion. And he is actually afraid now that संजय, वो जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उसकी पोल ना खोल दें, क्योंकि उन लोगों को भी तो आज अंदर गए काफी समय हो गया है और उनको बेल नहीं मिल रही है. So there are strong reasons for the courts not to give them bail. And this person is slightly more shrewd and clever, being the chief minister and not handling any of the portfolios and not signing on any document. ये सोचता है कि मैं इस बच जाऊंगा, लेकिन आजकल जमाना इतना उसका नहीं है. ये कहीं ना कहीं इसको पता है कि there are big problems waiting for him and he'll be definitely taken to a task. जब सीबीआई ने बुलाया था तब तो बड़े आराम से धड़धाते हुए चले गए, मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, बकवास करते हुए तो चला गया था. और बाद में उसने बोला कि जब ईडी बुलाती है तो सबके, आई शुडंट बी सेइंग दिस द वर्ड्स, बट उसने ये पब्लिकली बोला है तो मैं रिपीट जरूर करूंगी कि पैंट गिली हो जाती है. तो अब क्या हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ में, जब ईडी के समन पे समन आ रहे हैं, जैसे थर्ड समन जो उसको दिया गया है एंड ही हैज बीन आस्क्ड टू अटेंड द ऑफिस, टू रीच द ऑफिस ऑन 3rd of January. तो लंच, आपको लगता है कि अब की बार ईडी लंच पे जो बुलाया है तो अब की बार लंच खाकर ही आएंगे या वहीं पे डिनर विनर सबके लिए रुक जाएंगे ईडी के ऑफिस में? I have my doubts whether he would attend on the 3rd of January because वो 10 दिन का तो विपश्यना है और उसके बाद शायद उसके 10 दिन का कोई छुट्टी है या कोई प्रोग्राम है, I don't know. But eventually, if not 3rd of January, say 13th or 15th of January, लोहड़ी के बाद ये भाई कहीं जा नहीं सकता, बच नहीं सकता. ये इसको गले की जो फंदा है, जो रस्सी है ना, वो स्ट्रांग होती जा रही है. And the more he delays, he's digging his grave deeper. People are watching him. After all, it is the people, electorate of Delhi, who have to decide whether we have to vote for this guy again or not. Court तो अपना law तो अपना काम करेगी. The law will take its own course. मैं मतलब कभी कभी सूर्य जी क्या लगता है मेरे को ना कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सीएम है जिसके लिए एवरीबडी इज वेटिंग वेरी ईगरली कि अब ये जेल जाएगा, अब ये जेल जाएगा और अब ये जाएगा ईडी के पास में. और ये एक सस्पेंस, एक ड्रामा, एक यूफोरिया जैसे क्रिएट कर रहा है जो कि उसका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. और आई थिंक दिस इज द ओनली पार्टी जिसके सारे के सारे नेता ये कह रहे हैं कि उनका बॉस जो है वो जेल जाने वाला है और उसका जो है एड्रेस वो तिहाड़ जेल होने वाला है. तो ये बहुत मतलब पार्टी को भी पता है, अरविंद केजरीवाल को भी पता है. एंड अब देखते हैं कि कितना ये बीच में लंका तो लगने वाली है, बहुत जबरदस्त लंका लगने वाली है अरविंद केजरीवाल की, आई एम श्योर. और आज जो है एक नया घोटाला और सामने आया है, दवा घोटाला. मतलब ये बंदा क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोरोना के टाइम पे इसने लोगों को मार दिया अपना शीश महल बनाने के लिए, और अब जो है पता लगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जो भी दवाएं दी जा रही थी वो सारी दवाएं फेक थी, वो सारी दवाएं फर्जी थी, वो सारी दवाएं बेकार थी. और मुझे नहीं पता है क्योंकि इसमें जो है नॉन स्टैंडर्ड ड्रग्स बोला है वीके सक्सेना जी ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उन्होंने बोला नॉन स्टैंडर्ड दवाएं और सीबीआई इंक्वायरीज के ऊपर बिठा दी गई है.
इसके खबरों के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी, और हम जैसे कुछ और पता लगता है तो मैं सूरी जी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सूरी जी प्लीज नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा, और ऐसे ही हम अपने व्यूज शेयर करते रहेंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताते रहेंगे कि एग्जैक्टली बिकॉज यू आर इनटू कोर दिल्ली एंड आप बहुत ज्यादा नजर रखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे और आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप आइए और सबके साथ में चीजें अपनी शेयर करिए जो भी आपके पास में व्यूज हैं इनके बारे में। अरविंद केजरीवाल का जो होगा, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल का जो होगा वो तो होना ही है, और मैं अपने सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आज जो मेरी बातचीत हुई है हरबीर सिंह सूरी जी के साथ में वो आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सूरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता दी, भारत माता की जय। भारत माता की जय।